सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। कि इस खुशी को मनाने से पहले ये जरूर इत्मीनान कर लेना कि ये खुशी तुमसे जुड़ी है या फिर किसी और से, क्योंकि तमन्ना की शादी तुमसे जिन हालात में हुई है वो तो तुम्हारे सामने ही है, और तमन्ना का हारून से चक्कर रहा है जिसे तुम झुटला नहीं सकते। जिस लड़की का किरदार इतना मशकूक हो, हमारी नाक के नीचे सब कुछ करती फिर रही हो, उससे तो कुछ भी उम्मीद करी जा सकती है। मुझे तमन्ना और इसके बच्चे पर कोई इतराज नहीं है। बस कर दो बेटा, जाओ। ज्यादा से ज्यादा वक्त उमर के साथ गुजारा करो ताकि तुम दोनों में प्यार मोहब्बत बढ़े और उसका असर मेरे पोते पर हो और वो सेहतमंद और ज़हीन। क्यों, आपके साथ गुजरे वक्त का असर नहीं होगा क्या उस पर? इस वक्त में भी तो प्यार, शफकत, मोहब्बत सभी कुछ तो है। अरे भगी, शौहर की मोहब्बत का मुकाबला तुम नानी की मोहब्बत से कर रही हो। अच्छा जाओ, उमर के पास जाओ और जाते हुए दूध लेकर जाओ तो 7 जलेबियां जरूर ले जाना। उमर को बहुत पसंद है, उसी के लिए मंगवाई है मैंने। जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये सब झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता, झूठ है ये सब, नहीं हो सकता ऐसा। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब तमन्ना का हारून की बाहों में गिरना और हारून का तमन्ना को अपनी बाहों में ले लेना, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ये सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? इतने ब्रॉड माइंडेड तो तुम कभी नहीं थे उमर। क्या हुआ? तुम तो ये बच्चे की तस्वीर खुद फ्रेम करवा कर लाए थे बहुत शौक से। हाँ, बहुत शौक से लेके आया था, लेकिन अब उससे ज्यादा नफरत से उठा के फेंकी है मैंने। क्यों? क्यों? तमन्ना, इस क्यों का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है और तुम्हें ये जवाब देना पड़ेगा।
क्या हुआ, तुम रो रही थी? नहीं तो ये तो बस ऐसे ही किस्मत के मारे आंसू हैं। कभी भी कहीं भी आ जाते हैं, छुपाए भी नहीं जाते। नहीं, मुझसे भागो तुम प्लीज। मैं आपसे भाग रही, बचपन से लेकर आज तक हारून मैं आपके पीछे पीछे भागती आई हूं। अगर आप हैं जो मेरा हाथ छुड़ाकर मुझसे दूर चले जाते हैं। मैं आप तुमसे हाथ नहीं छुड़ाना चाहता कि मैं तुम्हारा हाथ थाम के उस किनारे पे जाना चाहता हूँ, सोचो कि समुद्र में जिसकी लहरों से मैं लड़ लड़ के थक गया। मैं भी तो यही चाहती हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चले। मगर मैं जब भी हाथ बढ़ाती हूँ आप मेरा हाथ ही झटक देते हैं। दानिया, वो हाथ झटकता नहीं, छूटने लगता है जब मैं डूबने लगता हूँ। लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो, आइंदा कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस हो तुम इस हाथ को और शिद्दत से थाम लेना। कितने दिन हो गए, उमर ने मुझसे उस दिन के बाद कोई बात ही नहीं की। आखिर क्या बात हो सकती है? कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है। वो तो बच्चों को लेकर बहुत खुश था, उसने बच्चे के बारे में भी कोई बात नहीं की। तमन्ना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वो पता नहीं चला मम्मा। पता नहीं चला तो पता चला के रखा करो। अगर अभी सारी चाय उबलकर जाया हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मेरा बेटा मेहनत से कमा कर लाता है जिससे ये घर चलता है। जिस दिन से तुमने इस घर में पांव रखे ना, उस दिन से इस घर का रिस्क तंग हो गया है। ऊपर से तुम जैसी बेहया बदकिरदार औरत पल्ले पड़ जाए तो मर्द का रिस्क सुकड़ने लगता है। मुझे तो ये डर है कि ऐसा ना हो जो थोड़ा बहुत रिस्क आ रहा है वो भी बंद हो जाए। और जो गुल तुम खिलाकर बैठी हो ना, इस पर तभी किसी ने सवाल नहीं किया। कैसी बातें कर रही हैं आप उमानी? जिसकी सुनने की तुम हकदार हो। जिस दिन इसकी हकीकत खुलेगी ना, पता चल जाएगा बीबी को भी और उमर को भी, जो इसकी खुशियां मनाते फिर रहे हैं। मैं तो दिन रात कोसती हूँ उस घड़ी को जिस दिन अब्बास तुम्हें इस घर में लेकर आए थे। एक एक करके तुमने सारी रौनक, सारी खुशियां छीन ली मुझसे। काश मैं अब्बास को समझा पाती कि छोटी जात वालों का खून अगर बद किरदार हो जाए तो फिर वो काबिले बर्दाश्त नहीं रहता। हारून, तुम्हें तो अब वापस आए हुए कई दिन हो गए हैं। तुम दो ऑफिस से छुट्टी लेकर दोनों घूमने क्यों नहीं चले जाते? मैं ऑफिस से इतने आराम से छुट्टी थोड़ी मिलती। ये क्या बात होती है? तुमने तो शादी पे भी छुट्टी नहीं ली थी।
और अगले दिन बैग पैक करके दुबई चले गए ऑफिस के काम से। मम्मी ऑफिस के मामला नहीं आप समझे। ऐसे कैसे मामला? अरे दानिया को क्या हुआ? दानिया, दानिया, दानिया बेटा तुम ठीक तो हो ना? दानिया। जी खाला। बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी खाला मैं ठीक हूँ। बैठो इधर। खाला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं तो खुश हूँ। ये सब तो खुशी की अलामत है ना? क्या हुआ मम्मी, सब खैरियत है? सब खैरियत है। मिठाई मंगाओ, हमारे यहाँ खुशखबरी है। खुशखबरी? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेवकूफ, तुम बाप बनने वाले हो, ये खुशखबरी है। ये जरूरी तो नहीं है कि यही वजह हो, किसी और वजह से भी तबीयत खराब हो सकती है। हारून, मैं कह रही हूं ना, खुशी आने वाली है हमारे घर। अरे तुम बाप बनने वाले हो, खुश नहीं हो क्या? खुश होना चाहिए ना तुम्हें। हाँ ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ, तो बस वैसे ही कह रहा था। अच्छा भाई, मैं तुम्हारे सारे शक दूर कर देती हूँ। ऐसा करो, गाड़ी निकलवाओ, मैं दानिया को लेके अभी हॉस्पिटल जाके चेकअप कराऊंगी। अल्लाह मियाँ खैर रखे। जी चलो जल्दी करो। चलो दानिया तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाएंगे। हाँ उठो। और सुनो, जरा मिठाई का भी ऑर्डर कर देना। नाश्ता? क्या आज भी नाश्ता नहीं करोगे? नहीं। लेकिन क्यों उमर, तुम चाहते क्या हो? क्या है तुम्हारे दिल में जो तुम्हें परेशान कर रहा है? सुबह जल्दी घर से चले जाते हो, रात देर से घर लौटते हो, ना मुझसे बात करते हो, ना हमारे बच्चे के बारे में बात करते हो। तुम तो हमेशा से यही चाहती थी, तो अब मसला क्या है? और रही बात बच्चे की, तो मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। लेकिन तुम उसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो चीज मैं सोच रहा हूं, जिस चीज को लेके मेरा दिल डर और खौफ का शिकार हो रहा है, वो सच साबित हो। और तमन्ना, अगर वो बात सच साबित हुई ना, तो मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। कैसा डर, कैसा खौफ, कौन सा सच? खुल के बात करो। खुल के बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने खुल के बात की ना, फिर तो कहने का कुछ रहेगा ही नहीं। अल्लाह सबिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं नानी बनने वाली हूँ। जी आपा, मुझे तो सुबह ही पता चल गया था और मुझे पक्का यकीन था कि मैं बहुत जल्दी पोते की खुशखबरी सुनूंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अल्लाह मेरी बच्ची की खुशियों को बुरी नजर से बचाए। तानिया को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। मैं शाम को उमर के साथ चक्कर लगाऊंगी,
नहीं, ऐसा करो ना कि तुम लोग रात को मेरी तरफ ही खाना खा लो। हारून को भी कह देना। नहीं आपा, मैं इस वक्त नहीं चाहती कि हारून तमन्ना का सामना करे, इसीलिए मैंने दानिया और हारून को घर नहीं भेजा था। फिर कोई बात हो जाएगी अगर हारून और तमन्ना का आमना सामना हुआ तो। बात तो तुम्हारी ठीक है, उसकी वजह से मेरी बच्ची अपने घर तक नहीं आ सकती। खैर मेरी तो दुआ यही है कि जहां रहे खुश रहे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ज़किया, तुमने सुना मेरी दानिया माँ बनने वाली है? बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। ममानी मुबारक हो आपको। अपनी मुबारकबाद अपने पास रखो। दानिया को तुम्हारी नहुसत और हारून पर तुम्हारी गंदी नजर, इन सारी चीजों की वजह से मैं अपनी बच्ची को अपने घर नहीं बुला सकती। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची। वाह भाई वाह, ना बाप को कोई फिक्र है और ना बेटी को कोई परवाह है। यहाँ कोई शादी के बारे में सोचने को भी तैयार नहीं है। क्या हुआ अम्मी, किसकी बात कर रही हैं? अरे वही दानिया और तमन्ना। पहले तमन्ना की खुशखबरी आई और अब दानिया की। क्या? जी हाँ, माँ बनने वाली है वो। जाओ जाके अपनी कजन दोस्त को मुबारकबाद दो। शायद उसे देख के तुम्हें भी ख्याल आ जाए अपने बारे में कि अपने ख्वाबों के शहजादे के इंतजार में तुम कहां खड़ी हो। मैं तो खालिद से बात करूं ना कि कहां गया वो शहरियार जिससे तुम्हारी शादी कराने चले थे। बड़े 30 मार खान बनते हैं। वाह 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 खालिद, आप बाप बेटी यूं ही बस नोट गिनते रहिएगा। अपने साथ साथ बेटी को भी इसी काम पे लगा लिया आपने। ऐसा बोलो, दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? किसी ने सुन लिया तो? अरे सुनते हैं तो सुने मेरी बला से, मुझे किसी की परवाह नहीं है। और दिमाग खराब नहीं हुआ अभी तक, लेकिन बहुत जल्द होने वाला है आप बाप बेटी की हरकतों की वजह से। मसला क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ है? तमन्ना और उमर की शादी हुई, ये हुआ है। तमन्ना उमर के बच्चे की मां बनने वाली है, ये हुआ है। दानिया और हारून की शादी हुई है, ये हुआ है। वो भी मां बनने वाली, ये हुआ है। और आप यहां बैठ के नोट गिन रहे हैं जो बेटी लाके देती है और आप अलमारियां भरते हैं, ये हुआ है। तो और क्या करूं मैं? खालिद अपनी बेटी की फिक्र करें, कुछ सोचिए उसके मुस्तकबिल के बारे में। या फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे और बिजनेस के नाम पे बेटी को घर बैठा के रखेंगे? बकवास बंद करो। सीधी तरह बताओ, तुम चाहती क्या? मैं क्या चाहती हूँ? मैं जो चाहती थी उस पे आप बाप बेटी ने ध्यान ही नहीं दिया। जो आप चाहते थे उस पे तो गौर कर ले। खालिद, अब तुम तमन्ना और दानिया के बारे में सोचती हो तो मुझे हौल उठते हैं। हमारी एमन भी उसी उम्र की है और घर पे बैठी हुई है। बस इतनी सी बात। तुम क्या समझती हो हमारी एमन की कभी शादी नहीं होगी? अरे बेवकूफ औरत, जितना पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया है ना, मैं किसी ऊंचे और बड़े खानदान में बासानी अपनी एमन की शादी कर सकता हूँ। कब? जब उसके बालों में चांदी छलकने लगेगी? कुछ तो सोचें आप। वो ना समझ है, लेकिन आप तो उसके बाप हैं। खालिद, आपने तो कहा था कि शहरियार की एमन से शादी करवाएंगे। कब करवाएंगे?
बात हुई इस बारे में? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। आपने तो कहा था सारी बात तय हो चुकी है, तो फिर अब क्या हुआ? अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं आजकल में उनसे बात करता हूँ। पहले तमन्ना की खुशखबरी आई और अब दानिया की। जाओ जाके अपनी कजन दोस्त को मुबारकबाद दो। शायद उसे देख के तुम्हें भी ख्याल आ जाए अपने बारे में कि अपने ख्वाबों के शहजादे के इंतजार में तुम कहां खड़ी हो। मैडम ऑफिस आ गया। अरे इतनी जल्दी? रोजाना इतना टाइम ही लगता है, जल्दी तो नहीं। अच्छा क्या बात है यार, क्यों परेशान बैठे हो? दानिया भाभी तो खैरियत से हैं? क्या कहा डॉक्टर ने? She's pregnant. What? Congratulations यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम खुश नहीं हो बाप बनने? मुझे नहीं आ रहा। कम ऑन यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम बाप बनने वाले हो। जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी तुम्हें मिलने वाली है और तुम उस पर कंफ्यूज हो कि तुम्हें खुश होना चाहिए या नहीं। जी ये तो बात मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बात को लेकर मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं उलझन हूँ। जिस चीज पे मुझे खुश होना चाहिए उस पर मैं उस तरीके से खुशी नहीं हो पा रहा। देखो यार आरन, ये बात सच है कि मर्द को उस औलाद की खुशी सबसे ज्यादा होती है जो उसकी मोहब्बत से जुड़ी है। लेकिन तुम्हारे साथ ये मसला है कि तुम आज भी तमन्ना को अपनी मोहब्बत मानकर बैठे, जबकि वो जिंदगी में तुमसे बहुत आगे जा चुकी है। और जैसे तुमने कहा कि वो भी प्रेग्नेंट है, उसका क्या मतलब? यकीनन वो उमर के साथ खुश है यार। शायद यही वजह है कि तुम दानिया की मां बनने की खुशी को उस तरह नहीं ले पा रहे हो जैसे तुम्हें लेना चाहिए। लेकिन याद रखना, ये बच्चा तुम्हारा भी है। वो के बाद तो कारोबार में बहुत ही नुकसान हो गया। मैंने तो कितना टूट कर चाहा था तमन्ना को, कितनी शिद्दत से मोहब्बत की थी उससे, फिर ये सब। क्या सोच रही हो? पता नहीं, यकीनन यही सोच रहे हो। अगर एक बार खुद से पूछो, क्या तमन्ना वाकई ऐसा कर सकती है या सिर्फ ये महज एक शक है जो ईमन और तुम्हारी मां ने तुम्हारे दिल में डाला? फैसला अब तुम्हें करना।
तमन्ना, ये सारे कपड़े ले जाकर धो। शाम तक मुझे बिल्कुल सूखे हुए मिलने चाहिए। लेकिन ममानी ये कपड़े तो साफ हैं। मेरा यकीन करें, कुछ दिन पहले मैंने खुद अपने हाथों से धोए ये कपड़े। मुझे ये कपड़े गंदे लग रहे हैं, इसलिए तुम्हें ना दोबारा धोगी। ममानी मेरा यकीन करें, ये कपड़े बिल्कुल साफ हैं। मैंने अच्छी तरह धोए थे। अच्छा, ममानी क्या करें आप, कपड़े खराब हो जाएंगे। लो, हो गए गंदे। अब उठाओ इन्हें और अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना, कोई निशान बाकी ना रहे। हाँ, मेरे कपड़े जरा नाजुक होते हैं तो इन्हें हाथ से धोना, मशीन में कपड़े खराब हो जाते हैं। मुंह क्या देख रही हो, समेटो उनको, जाओ। अभी आपने तो कमाल ही कर दिया। धुले हुए कपड़े फिर से धुलवा रही है उससे, वो भी हाथ से, इस हाल में। क्या बात है आपकी तो। इसका तो मैं वो हाल करूंगी, लग पता जाएगा इसका। मैं भी तुम्हें ही कॉल करने वाला था। हाउ वाज योर मीटिंग? सीधा सवाल क्यों नहीं पूछते कि फाइल साइन हुई या नहीं? बहुत समझदार। चलो बताओ, फाइल साइन हुई या नहीं? ग्रेट ग्रेट, यही तुम्हारी कामयाबी है। बैठना, खड़ी थी। बैठो, नाराज क्यों हो? बैठो प्लीज। अच्छा, तुम अपने लिए कॉफी मंगाओ, मैं भी आया। जवाब मिला तुम्हें तुम्हारी माँ के सवालों का कि कहां तुम खड़ी हो? वैसे एमन, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम ये सब भी कर लोगी? तुम तो खुद को बहुत तोप चीज समझती थी ना। अब क्या हुआ? शहरयार जैसे शख्स के हाथों एक्सप्लॉइट कैसे हो गई? देखो खुद को, देखो तुम क्या थी और क्या से क्या हो गई। पहले तुमने हारून की खातिर उमर की मोहब्बत को ठुकरा दिया, जो तुम्हें बचपन से चाहता था, और फिर तुमने शहरयार की बातों में आकर हारून का ख्याल दिल से निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने एमन, बहुत बड़ी। मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम चाहो तो अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम हारून की मोहब्बत को हासिल कर सकती हो।
और अपने ख्वाब पूरे कर सकती है। हारून को, मगर हारून को पाना तुम्हारे लिए और भी आसान हो गया, क्योंकि अब तुम्हारे रास्ते में तमन्ना नहीं रही। और दानिया के जरिए तुम हारून की मोहब्बत को हासिल कर सकती हो, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने सोचा था। भूल गई? हाँ, मैं अब भी हारून की मोहब्बत को हासिल कर सकती हूँ। अब भी हारून की मोहब्बत को हासिल कर सकती हूँ। क्या हुआ मैम, आप रो क्यों नहीं है? ये तो होना ही था। आप पहली लड़की नहीं जिसे मैंने यहाँ हंसते हुए आते और रोते हुए जाते देखा है। मैंने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी। इसे क्या हो गया? रो क्यों रही है? कहीं ये नहीं। हेमंत, कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे आया। मेरे पीछे? किस लिए? वो तुम्हें बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए? तुम होश में तो हो? पी भी तो नहीं रखी ना कहीं तुमने? जिस तरीके से तुम रोती हुई निकली, मुझे लगा कि तुम कहीं जान ना दे दो। जान? और मैं तो तुम इसीलिए मेरे पीछे है, मुझे बचाने के लिए? हाँ। लेकिन तुम्हारे साथ ये मसला है कि तुम आज भी तमन्ना को अपनी मोहब्बत मानकर बैठे, जबकि वो जिंदगी में तुमसे बहुत आगे जा चुकी है। कासिम ठीक कहता है, तमन्ना मुझसे बहुत दूर जा चुकी है और अब मैं उसकी मोहब्बत को अपना सहारा बनाकर अपनी जिंदगी की इन बैसाखियों के सहारे नहीं जी सकता। मुझे अब दानिया का हाथ थाम लेना चाहिए। तमन्ना की मोहब्बत मुझ पर इतनी हावी होगी कि मैं अपनी खुशी को महसूस नहीं कर पाया, लेकिन मैं इतनी बड़ी ज्यादती दानिया और अपने बच्चे के साथ तो नहीं कर सकता। नहीं, मुझे अपनी इन मोहब्बत की बैसाखियों को गिराना पड़ेगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं दानिया और अपने बच्चे के साथ। सह सके